पार्ट 3 हंसी खो गई। आज हम पार्ट 3 हंसी खो गई पढ़ेंगे, जिसमें हंसी के बारे में आपको बताया जाएगा और जो जो शब्द मैं पढ़ रही हूँ उसको आप साथ साथ पढ़ेंगे। गिरने पर, रूठने पर, कोई चीज खो जाने पर हमारी हंसी भी खो जाती है, पर वह होती आस पास ही है। आओ देखें रोहन को अपनी हंसी कैसे मिली। तो इस पाठ में हम हंसी के बारे में पढ़ रहे हैं कि रोहन की हंसी कहाँ खो गई। रोहन ने पुस्तक में एक चुटकुला पढ़ा, बहुत हंसी आई। रोहन हंसते हंसते लोटपोट हो गया। वह कलाबाजियां खाने लगा। जैसे ही कूदा कि बिस्तर से नीचे आ गिरा। रोहन रोने लगा। रोते रोते उसकी नजर सामने शीशे पर पड़ी। सोचने लगा, अरे मेरी हंसी कहाँ गई? वह तो हर समय मेरे मुंह पर रहती थी। बस रोहन अपनी हंसी ढूंढने लगा। बिस्तर पर देखा, पलंग के नीचे देखा, हंसी कहीं भी न थी। उसने अलमारी में देखा, मेज पर देखा, फिर कुछ सोचकर शीशे में देखा, पर नहीं, रोहन का मुंह तो वैसा ही उदास था। गालों पर आंसू भी थे। आपको समझ में आया कि इस पेज में हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि रोहन की हंसी कैसे गुम हो गई थी, है ना? कि रोहन एक चुटकुला पढ़ रहा था और उसको बहुत हंसी आई और रोहन हंसते हंसते लोटपोट हो गया। पर जैसे ही वो बिस्तर से गिरा तो उसको क्या हुआ? चोट लगी ना, तो वो रोना शुरू कर दिया ना उसने। वो हंसते हंसते रोने लगा। तो इस तरह से उसकी हंसी खो गई और उसने अपनी हंसी बहुत ढूंढने की कोशिश की। कभी इधर, कभी उधर, कभी पलंग के नीचे, शीशे में भी देखा, लेकिन उसकी हंसी नहीं थी। रोहन ने सोचा, पुस्तक पढ़ रहा था, कहीं उसी में तो नहीं रह गई। पुस्तक पलटने लगा, पर हंसी न दिखी। अच्छा, तो कमरे से बाहर गई होगी। वह भागा भागा बाहर गया। आंगन में भी वह कहीं न मिली। माँ पिताजी के कमरे में भी नहीं थी। वह दादा दादी के कमरे में गया। इधर उधर झांकने लगा। दादी ने पूछा, रोहन बेटा, क्या खो गया है? रोहन कुछ न बोला, बस कमरे से बाहर चला गया। आंगन में अमरूद के पेड़ पर दो तोते कच्चे अमरूद कुतर रहे थे। रोहन रोज तोतों से बात करता था। आज उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसकी हंसी जो गायब हो गई थी। तो रोहन क्या कर रहा था? रोहन सोच रहा था कि शायद मैं पुस्तक पढ़ रहा था तो हंसी जो है कहीं उस पुस्तक में तो नहीं रह गई है, इसलिए वो पुस्तक पलटने लगा, पर हंसी न दिखी। बाहर गया, आंगन में भी नहीं थी। माँ पिताजी के कमरे में गया, दादा दादी के कमरे में गया और दादी ने उससे पूछा भी कि रोहन बेटा क्या खो गया है, लेकिन उसने दादी को कुछ नहीं बताया। बाहर आंगन में उसको एक पेड़ पर दो तोते भी थे, अमरूद के पेड़ पर, है ना? तो वहां पर वो तोतों से अक्सर बात करता था, लेकिन वो आज जो था कुछ उसको अच्छा नहीं लग रहा था। उसने तोतों से भी बात नहीं की। क्यों? क्योंकि उसकी हंसी गायब हो गई थी ना। और हंसी क्यों गायब हो गई थी? हंसी इसलिए गायब हो गई थी क्योंकि वो चुटकुला तो पढ़ रहा था, लेकिन पढ़ते पढ़ते वो इतना लोटपोट हुआ कि सीधे जमीन पे गिर गया और उसको चोट लग गई। इसलिए उसकी हंसी जो थी वो
से कहा, माँ कहाँ है? वे मेरी हंसी अवश्य ढूंढ देंगी। तभी घंटी बजी। रोहन दरवाजा खोलने भागा। सामने माँ खड़ी थी। वे रोहन को देखते ही बोली, मेरा बेटा इतना उदास क्यों है? क्या हुआ मेरे बेटे को? रोहन माँ से लिपटकर बोला, माँ मैं बिस्तर से गिर गया था। मेरी हंसी न जाने कहाँ चली गई। माँ ने रोहन को गोद में उठा लिया, गले से लगाकर उसे खूब प्यार किया। रोहन को बहुत अच्छा लगा। वह मुस्कुराने लगा। माँ बोली, अब शीशे में देखो, तुम्हारी प्यारी सी हंसी लौट आई है। उन्होंने रोहन को गुदगुदी की। रोहन हंस पड़ा और बोला, मिल गई, मेरी हंसी मिल गई माँ। तो इस तरीके से रोहन की हंसी वापस आई। कैसे? जब घंटी बजी उसने दरवाजा खोला और वैसे भी वो सोच ही रहा था कि मेरी माँ कहाँ है? आखिर मैं इतना उदास हूँ और मेरे पास में माँ नहीं है। जैसे ही सोचा वैसे ही दरवाजे की घंटी बजी और उसने भागकर दरवाजा खोला। माँ सामने खड़ी थी। माँ ने जल्दी से रोहन को गले से लगा लिया और जो है उससे पूछा कि मेरा बेटा इतना उदास क्यों है? तो रोहन ने बताया कि वो नीचे गिर गया था, उसकी वजह से उसकी हंसी न जाने कहाँ खो गई और वो रो भी रहा था। उसने अपनी माँ को बताया और इस तरीके से जब वो माँ से मिला तो उसकी हंसी वापस आ गई। माँ ने उसे गोद में उठाया, गले लगाया, खूब प्यार किया तो रोहन को अच्छा लगा और वो मुस्कुराने लगा। फिर उसकी मम्मी ने उससे बोला, अब शीशे में देखो, तुम्हारी हंसी वापस आ गई।